Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के रुझानों में टीएमसी सबसे आगे है। दिनहाटा में टीएमसी के उदयन गुहा 1,63,000 वोटों से जीत गए हैं। इस जीत की खुशी पर ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चारों विजयी उम्मीदवारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। यह जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। जहां पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार कौशल ठाकुर को हरा दिया। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुए थे, उन पर भी कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है। अब बात करें राजस्थान की, तो वहां पर भी हाथ को ताकत मिली है। यहां की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट का नतीजा घोषित हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक धारियावाड़ सीट से कांग्रेस के नागराज मीणा जीत गए हैं। नागराज मीणा करीब 21,000 वोटों से जीते हैं। आपको बता दें कि धारियावाड़ सीट पहले बीजेपी के खाते में थी। वहां के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आई। यहां 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। यहां 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उपचुनाव की मतगणना जारी है। जो परिणाम आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए सुखद है। आदिवासी भाई बहनों ने प्रचार प्रसार किया था कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं बनाई और उनके सामने रखी। हमने जो योजनाएं बनाई उसकी स्वीकृति परिणामों में मिल रही है। आपको बता दें कि इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। तीनों लोकसभा सीटों दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर उपचुनाव हुए थे। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए चुनाव हुआ था। इसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने खूब पसीना बहाया था, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में दीदी जीत से बेहद खुश है, तो वहीं मंडी में भी हाथ ने कब्जा जमा लिया, लेकिन बीजेपी को वहां पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से बीजेपी के लिए खुशखबरी जरूर सामने आई है। अब देखना होगा कि ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालते हैं।